या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर ऐसे बच्चों की और बच्चे सामने आते हैं जो किसी गलत तरीके से उनको इस परीक्षा में बेनिफिट हुआ है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस सिस्टम से बाहर निकालने का भी आदेश पास करा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया रीनीट कराने का, कुछ करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफी बड़ा है, ये लिमिटेड लीक माना और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश फर्दर दिया है कि अगर कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई छात्र आइडेंटिफाई होता है जो इस इलीगल किसी इलीगल मीन्स का से बेनिफिटेड होता है, तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है। Court has today rejected our prayer for re-NEET. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh, but they have declined for re-NEET. Court has further directed to identify the other tainted person during the course of investigation, and if such person were found or students were found, they were to be debarred from the examination process. Court has also from the report of the IIT Delhi, the problem regarding the physics question, which was also solved by the court, and now there are only 17 toppers and 44 toppers were not counted for this mark. करके एक मैंने ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आज सब डिक्लाइन कर दिया कैंसिल करने से एग्जाम को, इससे क्या करना चाहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज लीक को मानते हुए भी कोर्ट ने माना कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, पर सीबीआई की रिपोर्ट को रिलाई करते हुए कोर्ट ने माना कि इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ 155 बच्चों तक, छात्रों तक गया है, और इसलिए पूरी परीक्षा को और पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करना जो है या रीनीट कराना ठीक नहीं रहेगा। साथ साथ कोर्ट ने लेकिन इसके साथ में एक और आदेश दिया है कि अगर फ्यूचर में भी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर ऐसे बच्चों की और बच्चे सामने आते हैं जो किसी गलत तरीके से उनको इस परीक्षा में बेनिफिट हुआ है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस सिस्टम से बाहर निकालने का भी आदेश पास करा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया रीनीट कराने का, कुछ करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफी बड़ा है, ये लिमिटेड लीक माना, और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश फर्दर दिया है कि अगर कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई मुझे ये बात समझ नहीं आई। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और सीजीआई साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। अब वो 25-30 एक पूरा डिटेल फैसला बाद में आएगा, तो कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते। Sir, can you please tell me in English what exactly happened in court? So today the Honorable Supreme Court has rejected our prayer for re-NEET
they have relied upon the various statements and the graph produced by the IIT Madras through Union of India, and they said that it's not feasible to conduct the exam for 20 lakh students. That's why they have refused our prayer in today's hearing. Any direction given to the individuals? Yes, there was a prayer for a question paper. Yesterday, the directions were issued to IIT Delhi for a particular question. The response came today in the morning, and on the basis of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh result as per the correct answer. ये डिसीजन दिया है आइडेंटिफाई होता है जो इस इलीगल किसी इलीगल और मींस का से बेनिफिटेड होता है, तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है. Sir, can you tell me in English what happened in court today? Court has today rejected our prayer for re-NEET. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh, but they have declined for re-NEET. Court has further directed to identify the other tainted person during the course of investigation. अपना नाम बता दीजिए. जी, मैं अब्दुल्ला मोहम्मद फ़ैज़ हूँ, पिटिशनर हूँ. स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने पिटिशन फाइल की थी. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें कंप्लेन आए. जो टॉपर स्टूडेंट्स थे 690, 673 इस किस्म के स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से भी पिटिशन्स आए. तो आज जो जजमेंट आया है वो बेशक री-नीट के ख़िलाफ़ आया है कि स्टूडेंट्स को ई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ख़िलाफ़. हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे. पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं, जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है री-नीट कंडक्ट नहीं करेंगे. अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो री-नीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे. तो अभी जो सीबीआई ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है उसमें एक चीज़ जो सीबीआई ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी एक्यूज़ को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं. तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुंचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है. उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही सीबीआई ने आइडेंटिफाई करके दिया है. उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है सीबीआई. उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया. और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे. अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है. मगर आज जो हमारे सामने बातें आई, सुप्रीम के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो दो किस्म के स्टेटमेंट्स आए. पहला स्टेटमेंट वही एक्यूजेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया. हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है. जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज्ड के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है. मगर उसके बाद जो बाद के जो सेकंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्ज़ाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है. उसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी बात में उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ कोर्ट में कि बताया कि कल रात में जो है स्टूडेंट्स को तैयारी किया गया, फिर उन्होंने करेक्ट किया कि दिन में जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया गया. उसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि लीक में मददगार है, जैसे कि करीब 15 से 20 लोग इन्वॉल्व थे इसमें लीक में.
वो तमाम लोगों के पास पेपर पहुंचा है, पेपर सॉल्व किए हैं, पेपर याद दिलाए हैं। तो इन लोगों के ज़रिए से भी पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जिसकी किसी किस्म की इंक्वायरी हुई नहीं है। सिर्फ एक्यूज की इंक्वायरी हुई है। और जो बच्चे सीखे हैं, सीख कर 12:30 बजे उनको छोड़ दिया गया था सिखा के। ये एनटीए ने माना है कि 12:30 बजे तक उनको सिखाया गया, रटाया गया, फिर उनको छोड़ा गया। वो जो आंसर्स वो लोग सीखे हैं किसी और को नहीं बताए हैं, इसकी भी क्या गारंटी है। तो काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट है। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करते हैं और उनका जो जजमेंट है उनको उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफी बड़ा है। ये लिमिटेड लीक माना और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश फर्दर दिया है कि अगर कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई छात्र आइडेंटिफाई होता है जो इस किसी इलीगल और मीन्स का से बेनिफिटेड होता है, तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है। Sir, can you tell me in English what happened in court today? Court has today rejected our prayer for re-NEET. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh, but they have declined for re-NEET. Court has further directed to identify the other tainted person during the course of investigation, and if such person were found or students were found, they were to be debarred from the examination process. Court has also from the report of the IIT Delhi, आप कहीं भी जाओ, आप जिंदा आओगे वापस नहीं आओगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अब बच्चे हमारे अगर सुसाइड कर लेंगे, who will be responsible for all this bullshit? The problem regarding the physics question, which was also solved by the court, and now there are only 17 toppers and 44 toppers were not counted for this mark. ये बात समझ नहीं आई। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहने का मूड नहीं बचा। अगर आपको 24 लाख कर दिया, क्योंकि अभी तक हमें लगता था सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पे डिसीजन लेने की ताकत रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है। ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया, तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि ये गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और सीजीआई साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। अब वो 25-30 एक पूरा डिटेल फैसला बाद में आएगा। तो कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते। Sir, can you please tell me in English what exactly happened in court? So today, the Honorable Supreme Court has rejected our prayer for re-NEET. They have relied upon the various statements and the graph produced by the IIT Madras through Union of India, and they said that it's not feasible to conduct the exam for 20 lakh students. That's why they have refused our prayer in today's hearing. इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके लिए अपेयर हो रहे थे और उनके साथ इंडिया के करीब
50 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट भी थी जो लोग चाह रहे थे कि रीनीट ना हो। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग EWS कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन फ़ीस ऑल्सो, वो फ़ीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। और मेजॉरिटी एक अगर इस साइड भी कुछ लोग हैं तो इस साइड भी कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे थे कि फिर से एग्ज़ाम हो। उनने पूरा हार्डवर्क लगाया था, उनने पूरा अपना टाइम लगाया था पूरी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिर से एक एग्ज़ामिनेशन हो। प्लस टाइमलाइन पे भी चीफ जस्टिस ने बोला है कि टाइमलाइन एग्ज़ाम की बहुत क्रूशियल होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च में कुछ नोटिफिकेशंस आए, अप्रैल में, फाइनली 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया। तो जो ये डिले इन टाइमलाइन होगा उस चीज़ पे भी चीफ जस्टिस ने आज बोला है कि डिले इन टाइमलाइन को मद्देनज़र रखते हुए रीनीट फिर से होना इज़ नॉट द बेस्ट डिसीजन। Can you explain me in English how do you take the Supreme Court decision on NEET examination? See, Supreme Court today has said that no reneat is because in view of the CBI inquiry and investigation pending, no reneat का decision Supreme Court ने बोला है कि they will not the reneat will not happen again in view of the pending investigation. They have given certain reasons why reneat will not happen. Number 1 is the hardship. Number 2 is that many people are from marginalized sections like EWS. For them to again give an examination, again spend the same money on examination fee, that will entail a lot of unnecessary cost. So second problem is that. Third is that time and effort has been spent by the students to work hard on the examination. So that has also been considered by the Supreme Court. So in view of all of that, they have mentioned that reneat will not happen in view of all of these circumstances. Second thing which Supreme Court has come across is the question. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 चीज़ों पे ऑर्डर दिया, पहला कि रीनीट होना चाहिए कि नहीं, और दूसरा कि जो फिजिक्स क्वेश्चन था उसके लिए क्या होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये व्यू था कि उनके पास इनफ एविडेंस नहीं था रीनीट ऑर्डर करने के लिए, कि सिर्फ ये एविडेंस दिख पाया कि जो लीक था वो पटना और हजारीबाग में हुआ, और उसके ऊपर कोई नेशनल लेवल पे लीक या चीटिंग हुई इसका कोई एविडेंस नहीं दिखा। प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर हम बिना एविडेंस के 23.5 लाख लोगों से, बच्चों से रीनीट दिलवाएंगे तो काफ़ी इनकन्वीनियंस होगा। तो इसके बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीनीट की आवश्यकता नहीं है। बट जो हमारी पिटिशन थी जिसमें हमने ये चैलेंज किया था कि एक फिजिक्स के क्वेश्चन में एटम्स वाला जो क्वेश्चन था उस पर 2 आंसर्स NTA ने बोला था कि दोनों आंसर्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली की रिपोर्ट से ये डिटर्मिन किया कि इनफैक्ट एक ही आंसर सही है, और NTA ने जो 4.5 लाख और बच्चों को दूसरा आंसर देने के लिए भी मार्क्स दिए थे, उनके मार्क्स अब वापस ले लिए जाएंगे और एक रीमेरिट लिस्ट इशू होगी। तो डायरेक्शंस वगैरह इंडिविजुअल्स को दी गई? इंडिविजुअल्स को बस ये बोला गया कि अगर उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं डिसाइड हो पाए, और क्योंकि वो एक इंडिविजुअल नेचर के थे, तो वो अब हाई कोर्ट के सामने लिए जाएंगे। इंग्लिश में कर लेता हूँ। So, ma'am, what happened in the Supreme Court today? The Honorable Supreme Court of India essentially had to deal with 2 issues in the NEET matters case today. The first issue was whether re-NEET should be ordered, and the Honorable Supreme Court came to the conclusion that there was not enough evidence on record showing whether the NEET leak or the exam cheating had gone beyond Patna or Hazaribagh. Accordingly, the Honorable Supreme Court said that it would not be wise to inconvenience 23.5 lakh students with a re-NEET, and therefore it was ordered that no re-NEET will be done. On the issue that we had presented specifically regarding the atoms question in the physics part of the exam, the NTA had come to the conclusion that 2 separate answers will be treated correctly, but basis the IIT Delhi report, it was concluded that only one option can be correct, and on that basis the 4.5 lakh students who were also given marks for the wrong option, their marks will now have to be taken away. A revised merit list will be released.
Any directions to the individual? It has been told that the individuals whose issues could not be resolved before the Honorable Supreme Court, they have liberty to approach the High Courts on their specific individual matters. Thank you so much. Direction given to the individual? Yes, there was a prayer for a question paper. Yesterday, the directions were issued to IIT Delhi for a particular question. The response came today in the morning, and on the basis of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh